आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4। उसके बाद ये वाला हमारा जो टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ में क्लासमेट्स का भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पेंसिल लेकर वहां से लिख लेना है। उसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक के अंदर जो भी चीजें थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों की कन्वर्ट्स होती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी होती है। क्लियर? आगे चले। इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, दो बार मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप एक बार सही कर लीजिएगा। व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिर 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट व्हेन 1 कूलम ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहां से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। भाई हमें समझ नहीं आया, हमें कोई अच्छी तरीके से समझाए। देखिए, जब भी आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर होती है, तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों के पास इन 3 चीजों में होती है। एक बैटरी में होती है, एक आपको थर्मोकपल्स में भी होती है, नेक्स्ट आप लोगों के पास जनरेटर्स में भी होती है। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लेकिन आपकी बुक में ज्यादातर जो जिक्र किया गया है वो बैटरी का किया गया है, सो हम ज्यादा डिफाइन बैटरी को ही करेंगे। सो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू से इसे लिख लें, आगे बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो 1 कूलम होकर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाती है, पास हो जाती है। अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट, फिजिक्स बहुत आसान है, एक तरह की नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, जितना गेन करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह पर लग जाता है इसके चैप्टर्स में, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उससे डिफरेंशिएट कर लिया करें। अब देखें, ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल हो गई, इसे आई होप आपने कॉपी कर लिया हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हेन आवर कंडक्टर कनेक्ट, अब हमें क्या करना है, ये आप लोगों को पता चल गया कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये चेंज हो जाती है कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो अपने क्लोज सर्किट में से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। क्लियर? आप यहाँ पर क्लोज सर्किट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज पास होती है थ्रू इट क्लोज्ड सर्किट। वीडियो बहुत बड़ी हो जाए वरना मैं आपको लिखते लिखते समझाऊं, बट ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह समझ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ कंडक्टर कनेक्ट, अगर आप अपने कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अगर आप कोई भी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं किसी भी टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल हो, किसका टर्मिनल हो, मेरा नहीं बैटरी का, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज लीव होती है, पॉजिटिव चार्ज जाती है पॉजिटिव टर्मिनल में, फिर वो एंटर हो जाती है नेगेटिव टर्मिनल। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। क्लियर हुआ? अब देखें, अब जो आप लोगों की ये पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है किसके पास, अपनी बहन के पास, जो उसकी बहन है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? एक बहन किसके पास जाएगी, अपनी दूसरी बहन के पास जाएगी, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अब छोटी बहन बोलती है मैंने भी बड़ी बहन की जगह लेनी है, छोटी बहन बोलती है जो वो कपड़े पहनेगी मैं भी बिल्कुल वही कपड़े पहनूंगी, दूर सिंपल लाइफ में होता रहता है। तो छोटी बहन बोलेगी मुझे भी बड़ी बहन के साथ पास जाना है, तो नेगेटिव चार्ज बोलेगी मुझे भी पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है। सो आप देखेंगे कि इन दोनों के अंदर भी क्या लग रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही है, हायर टू लोअर जेट। फिर यहाँ पर वो लोअर टू हायर जब जाएगी तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर। फॉर्मूला, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होती है किसके बराबर होती है, ये चीज याद रखनी है। ये आप लोगों के पास चार्ज है और ये आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों ने वर्क डन किया है। नेक्स्ट है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल 9th में भी पढ़ चुके हैं इतनी बार। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये आप लोगों के पास क्या है गाइस, यूनिट है।
यूनिट्स है आप लोगों के पास, क्या है, यूनिट्स, ये यूनिट्स है। फिर जूल जब कूलम हो जाएगा तो जब ये ऊपर आएगा तो जूल कूलम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज यूएन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। इफ द ईएमएफ, ईएम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जब बैटरी 2 वोल्ट्स करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो एनर्जी आपकी सप्लाई होती है, एनर्जी सप्लाई होती है चार्ज में 2 जूल। तो 2 जूल व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फिर फ्लो हो जाती है अपने क्लोज्ड सर्किट में से। क्या बोला, जब कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 2 वोल्ट है, उसके बाद वो दोबारा अपनी एनर्जी को कितना सप्लाई करती है, 2 जूल सप्लाई करती है। फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज फिर वहां से फ्लो हो जाती है। सो हम उसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। सवाल ये आता है आप लोगों की, ज्यादातर आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ आप लोगों की एक्टिविटीज है, सो एक्टिविटी को डिस्कस किया करें। नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कैसे करेंगे, दिस इज यूएन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप करते हैं वोल्ट मीटर से, इससे वोल्ट मीटर से करते हैं। एंड कनेक्शन, अब आप इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, आप इसको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। जब आप इसको बिल्कुल पैरेलल कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द सर्किट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का तरीका। ये आप लोगों के पास एक तरह का टर्मिनल है, मतलब कि ये आप लोगों के पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये इसका क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है, ये इसका स्विच हो जाते हैं और ये इसकी क्या हो जाते हैं, वोल्ट हो जाते हैं। ये इसकी क्या हो जाते हैं, वोल्ट हो जाते हैं। अब ये जैसे ही यहाँ पर जाएगी, ये हमारी क्या है, लैंप है, हमारी क्या है, लैंप है। हम इस बैटरी और इसके साथ क्या कनेक्ट करवाएंगे, एक वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर आप लोगों को क्या बताएगा, एवरेज भी बताएगा कि कितनी 1 2 3 इस तरह की एवरेज भी आपको क्या करेगा, बताएगा कितनी हुई है। सो आप इस वायर के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, वायर के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, सो आप क्या देखेंगे, दिस इज यूएन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, दिस इज यूएन कॉन्सेप्ट। अब देखें यहाँ से ये कनेक्ट होकर आपको पता चल जाएगा कि आपका, ये आप लोगों को वायर्स बताएंगी कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें, अपने कॉन्सेप्ट को गेन किया करें और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीजें हमारे पास सीखा करें। तो चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर। आ चुके हैं अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास था कि द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि कैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पर मेजरमेंट की थी। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कैसे करते हैं, बिल्कुल वही तरीका होगा कि इसका भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो वोल्ट मीटर ही होगा, दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि वोल्ट मीटर कनेक्ट करवाएंगे डायरेक्टली टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कि यहाँ पर आपको कोई भी वायर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने क्या करवा देना है, डायरेक्टली हमने इसको क्या करवा देना है, कनेक्ट करवा देना है। किसके साथ कनेक्ट करवाना है, बैटरी के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास एक बैटरी है, ये आप लोगों के पास क्या है, एक बैटरी है। बैटरी के देयर आर 2 टर्मिनल्स, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। हमने वोल्ट मीटर को सीधा ही इसके साथ बैटरी के साथ कनेक्ट करवा लेना है। सो आप लोगों को क्या, तो आप लोगों को यहाँ पर बेयरिंग हो जाएगी, क्या बेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों को क्या हो जाएगी, मेयर हो जाएगी। यानी कि आप लोगों ने इसको कनेक्ट कर देना है किसके साथ, बैटरी के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैटरी का एक टर्मिनल है रेड एंड दूसरा जो टर्मिनल है वो ब्लैक है। अब सीधा ही हमने वोल्ट मीटर को किसके साथ कनेक्ट करवा देना है, बैटरी के साथ। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। सो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स का भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया करें। मिलते हैं व्यूवर्स ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।